नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। जिन ड्राइवरों के पास वैलिड फास्टैग नहीं होगा और वो यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो उन्हें रेगुलर टोल का 1.25 गुना देना पड़ेगा। तो वहीं अगर कैश पेमेंट करते हैं तो पहले की तरह 2 गुना टोल देना होगा। नए नियम 15 नवंबर से लागू हो जाएंगे। टेक्निकल खराबी या बैलेंस कम होने की स्थिति में ये नियम फायदेमंद होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि ड्राइवरों को अक्सर राज्यों के बीच फास्टैग ठीक से न चलने पर डबल पेनल्टी देनी पड़ती है। अब उनके पास यूपीआई से पेमेंट का ऑप्शन भी होगा जिसमें कम पेनल्टी लगेगी। टोल कलेक्शन पर असर नहीं होगा इसका। सरकार को लगता है कि नए नियम से रेवेन्यू पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 98% टोल पेमेंट पहले से ही फास्टैग से हो रहे हैं। इसका असली मकसद पेनल्टी से कमाई नहीं बल्कि कैश ट्रांजैक्शन खत्म करना और यात्रियों के लिए सफ़र को आसान बनाना है। 3,000 रुपये में 1 साल के लिए फास्टैग इससे पहले जो है नियम आए थे सामने। इससे पहले 15 अगस्त से सरकार ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए सालाना फास्टैग पास लॉन्च किया था। इस पास की कीमत 3,000 रुपये है, यानी जो साल में कई बार आना जाना करते हैं नेशनल हाईवे से उनके लिए पूरे साल का पास 3,000 रुपये में होगा। इस पास के जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकते हैं। इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपये आएगी और देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। देश के किसी भी टोल प्लाजा से आप फास्टैग खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक, इसके अलावा कई ऐसे बैंक हैं जिनके ब्रांच से भी आप इसे खरीद सकते हैं। पेटीएम, अमेजन, गूगल पे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप इसे खरीद सकते हैं। फास्टैग खरीदते समय आपके पास आईडी प्रूफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लूज फास्टैग रखने वाले यूजर्स को अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जी हाँ, जानबूझकर फास्टैग को गाड़ी की विंड स्क्रीन पर न लगाने वाले हाईवे यूजर्स को लूज फास्टैग या फिर टैग इन हैंड कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इससे ई टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी आती है और बाकी यात्रियों को परेशानी होती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये नियम लागू किया है। अब अगर कोई ड्राइवर फास्टैग को गाड़ी की विंडशील्ड पर नहीं चिपकाता और उसे हाथ में रखकर, जिसे लूज फास्टैग या फिर टैग इन हैंड भी कहते हैं, टोल प्लाजा पर दिखता है तो फिर उसका फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कुछ ड्राइवर जानबूझकर फास्टैग को विंडस्क्रीन पर नहीं चिपकाते। वो सोचते हैं कुछ जुगाड़ कर देते हैं और पैसा ही ना देना पड़े टोल पर, लेकिन ऐसा करने पर अब आपको सज़ा भी मिल सकती है। इसे हाथ से ही दिखाकर स्कैन कई बार लोग करा भी लेते हैं। इससे ज़्यादा समय लगता है और टोल प्लाजा पर जाम लग जाता है। इससे दूसरे यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा कुछ ड्राइवर एक ही फास्टैग को कई गाड़ियों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इससे टोल से गुजरने वाली गाड़ियों का डेटा मिसमैच होता है। ये गैर कानूनी है। एनएचएआई ने 11 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की थी। टोल कलेक्शन एजेंसी को तुरंत ऐसे फास्टैग की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। इसके आधार पर एनएचएआई फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर देगी। एनएचएआई ने टोल कलेक्शन एजेंसियों को एक खास ईमेल आईडी दी है जिसके जरिए वो तुरंत इसे फास्टैग की जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद एनएचएआई उस फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या फिर हॉटलिस्ट कर देगी, जिससे वो काम करना ही बंद कर देगा और ऐसे में फिर आप आना जाना कहीं पर नहीं कर सकते। तो अब की बार अगर आप नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं, टोल देने से बचना चाह रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है और इसका ज़रूर आप ध्यान रखें कि हाथ में अगर आप फास्टैग लेकर आप स्कैन कराते हैं या आप ये सोचते हैं कि किसी जुगाड़ से आप टोल पर पैसे ही नहीं देंगे, तो अब ऐसा करने से आप कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं और आपके लिए आगे आने वाले समय में सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आपकी राय क्या है इस पर हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।